कोलकाता कांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार फिर से कोलकाता मामले में एक चिट्ठी से बवाल मच गया है और ये चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की है। जी हां, एक चिट्ठी ने कोलकाता कांड को लेकर बवाल को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसके बाद सबके होश उड़ गए। क्या ममता बनर्जी कोलकाता केस की पीड़िता की मां को खरीदने की कोशिश कर रही हैं? यह ऐसा सवाल है जिससे पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश की सियासत पे भी भयंकर बवाल मच गया है। तो क्या खुलासा हुआ है कोलकाता कांड को लेकर जिससे ममता बनर्जी सियासी भंवर में फंस गई हैं? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। सीएम ममता की चिट्ठी से क्यों मचा बवाल? पीड़िता की मां को खरीदने का लगा आरोप। कोलकाता कांड में नए मोड़ से सियासी घमासान। सियासी भंवर में फंस गई सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता कांड में एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब इस मामले में कानूनी दांव पेचों के बीच में सियासी बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी नेता के एक आरोप के बाद जबरदस्त हंगामा हो रहा है। दरअसल कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मामले में हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है, जिससे सियासत एक अलग मोड़ पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस पत्र को लिखने को नौटंकी करार दिया है। मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता सौमित्र खान ने कहा कि इतनी बड़ी नौटंकी पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो पत्र दिया ये पूरी नौटंकी है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आगे बीजेपी नेता सौमित्र खान ने कुछ ऐसा आरोप सीएम ममता बनर्जी पर लगाया है जिससे इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल सौमित्र खान ने कहा, ममता बंदोपाध्याय इस दुनिया की सबसे नाटकीय नेता है। आप बलात्कार पीड़िता की मां को 10 लाख रुपए में खरीद रही हैं। जी हां, सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता के आरोप के बाद सियासी हड़कंप मच गया है और आरोप भी छोटा मोटा नहीं है। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने पीड़िता की मां को 10 लाख रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है, जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। इसके अलावा सौमित्र खान ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने देश के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। वो अब पश्चिम बंगाल और महिलाओं को बर्बाद करने पर तुली हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ममता बनर्जी की चिट्ठी में जिस पर बवाल हो गया है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में क्या लिखा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दुष्कर्म जैसे विभत्स मामलों में संलिप्त आरोपियों के लिए 15 दिन के भीतर कठोर सजा के लिए कानून बनाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए ऐसे नृशंस अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुकरणीय दंड का प्रावधान करने वाले कड़े केंद्रीय कानून हो और ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि सुनवाई 15 दिन के भीतर पूरी की जा सके। इसके बाद ही सीएम ममता बनर्जी पर नाटक करने का आरोप लगने लगा। संदीप घोष और अनूप दत्ता से सवाल। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता कांड मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 5 अन्य पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत ली और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया है, जिन्होंने घटना वाली रात को लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। इसके अलावा एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। सीबीआई जघन्य घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति पहले ही हासिल कर चुकी है। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस मामले में सीबीआई ने सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से की है। जज के सामने रोने लगा संजय रॉय। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 23 अगस्त को जज के सामने जब पेश किया गया तो वो रोने लगा। उसने रोते हुए जज से कहा कि वो निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। सीबीआई ने संजय रॉय को कोलकाता की कोर्ट में पेश किया था और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों और संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी थी।
जब जज ने संजय रॉय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों सहमत हो रहा है तो वो रो पड़ा। उसने कोर्ट को बताया कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इसलिए सहमति दी क्योंकि वो निर्दोष है। उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद ये पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी, साथ ही उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सियासी भंवर में कैसे फंस गई ममता बनर्जी? कोलकाता रेप और हत्याकांड का जिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ जहां पिछले 15 दिन से लोग इस कांड के खिलाफ सड़कों पर थे, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी सरकार पर लानत मलानत की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस में पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 13 साल की सत्ता में ये पहली बार है जब बंगाल के सियासी भंवर में ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सियासी भंवर से निकलने के लिए इस बार ममता को कोई तरकीब जो है वो काम नहीं आ रही है। बचाव के लिए लगाए 21 वकील। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोलकाता दुष्कर्म और हत्या केस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की बात कही तो बंगाल सरकार ने मामले में पक्ष रखने के लिए सीनियर वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 21 वकीलों को मैदान में उतारा। जिन वकीलों को इस केस की पैरवी सौंपी गई है उनमें सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, संजय बासु, आस्था शर्मा, श्रुत्या मोहंती, निपुल सक्सेना, अंजू थॉमस, अपराजिता जामवाल, संजीव कौशिक, मांतिका हरियाणी, श्रेयस अवस्थी, उत्कर्ष प्रताप, प्रतिभा यादव, लीजू कोडियाक, रिपुल स्वाति कुमारी, लवकेश भंबानी, अरुणिमा दास, देवादित्य दास, अर्चित अदलखा, आदित्य राज पांडे और मेहरीन गर्ग का नाम शामिल है। बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार आधे से ज्यादा महिला वकील को रखा है। वजह मामले की संवेदनशीलता है। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को जबरदस्त फटकार लगी। 13 साल में अब तक जितने भी बड़े केस ममता सरकार में आए हैं उन्होंने आंदोलन को पनपने नहीं दिया, लेकिन इस बार का मामला अलग है। बंगाल में 15 दिनों से कोलकाता रेप और हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष समेत आम लोग सड़कों पर आ गए थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि 26 अगस्त तक ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो 27 अगस्त को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बंगाल सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों को अहिंसक तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है, इसे हम नहीं रोक सकते हैं। बंगाल सरकार ने दिशा निर्देश के लिए हाईकोर्ट का भी रुख किया। मुद्दा डाइवर्ट करने में भी विफल। बंगाल के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे को आसानी से डाइवर्ट कर देती हैं। उनकी यही USP है, बंगाल में विपक्ष को पनपने नहीं देना। ममता ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या केस के बाद भी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की रणनीति अपनाई। हालांकि अब तक वो इसमें सफल नहीं हुई है। ममता ने पहले ऐलान किया कि CBI अगर 5 दिन में रेप के दोषी को खोजकर फांसी पर नहीं चढ़ाती तो उसके खिलाफ खुद धरने पर बैठेंगे। ममता ने CBI जांच के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, लेकिन सबूत बदलने का आरोप जो पुलिस पर लगा उसने उनकी कोशिशों पर मिट्टी डाल दी। ममता अब बंगाल के मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर रेप के दोषियों को 50 दिन में फांसी पर लटकाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि बंगाल में रेप के खिलाफ लोगों के गुस्से को ममता समझ रही है और इसी को शांत करने के लिए नई नई तरकीब खोज रही है। 2 केस से हिल गई ममता सरकार। चाहे कोलकाता रेप कांड का मामला हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला, इन दोनों ही मामलों से बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत हिल गई है। कोलकाता रेप कांड मामले में अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधकों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर CBI इस मामले की जांच कर रही है और लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार घिर गई थी, जिसने ममता बनर्जी की खूब फजीयत भी कराई थी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होंगे। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।